पति पत्नी चूल्हे की रोटी खाते हुए। टुडे वी आर गोइंग टू ऋषिकेश। वो रहे चूल्हा। ऋषिकेश क्योंकि हिंदुस्तान में गैस की कमी हो चुकी है तो हम चूल्हा पॉल्यूशन करते हैं। चूल्हा पॉल्यूशन। तेरी क्या चिढ़ है? तुझे क्या चिढ़ है? क्यों चिढ़ता है? क्योंकि खुद नहीं करता इसलिए? क्या नहीं करता? एक ये मेरा भाई है जो मुझे बहुत परेशान करता है। ओए मुझे माइक दे दियो भाई आज। अब वो माइक मैं लेके जा रहा हूँ। चल ले लियो एक। दूसरा मेरा रिसीवर ट्रांसमीटर मेरा तेरा। अच्छा। महाभारत का संग्राम शुरू हो चुका है। युद्ध की तैयारियां चल चुकी हैं। दोनों पक्ष इधर उधर अपने लैपटॉप लेके बैठ चुके हैं। इतने में ही व्लॉग की शुरुआत होने से पहले इतने में ही विपक्षी ने फोन खड़काया। चलो फिर से चलना है। युद्ध समाप्त हुआ और हम निकल चले। हंस गई भाई, हंस गई। भाई हम मत करना भाई। दीदी लड़का जात होती ही ऐसी है, समझो मेरी बात को, समझ जाओ। और ऐसे फोटो खिंचवाई तूने भी मेरे साथ चलती रोड पे खिंचवाई कभी फोटो? कोई बात नहीं यार, कर लेंगे फोटोग्राफर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे कोई इतनी बड़ी बात हो गई क्या फोटोग्राफर? किसी को अमन को लेके आती वही कर देता। निकल गए हम फिर से। अनदर डे अनदर व्लॉग। हम फिर से निकल गए हैं कहीं घूमने के लिए, जो है ऋषिकेश। वैसे तो हम उस दिन जाने वाले थे बट अब जा रहे हैं ऋषिकेश। और आई हैड अ फाइट विद माई बॉयफ्रेंड। उसने मुझे बहुत परेशान कर दिया दोस्तों। आई एम वेरी सैड टुडे। कब नहीं होती हूँ मैं सैड? आई एम ऑलवेज सैड। मुझे 5 बजे से अपनी जॉब भी करनी है। अभी बज रहे हैं 1 या 2। हमें बच जाएंगे 3 साढ़े 3 पहुँचते हुए। और 1.5 घंटा बस घूमने का मिलेगा। उसके बाद आई हैव टू टेक कॉल्स। ओह माय गॉड। ये दोनों लड़ रहे हैं यहाँ पे, दीदी और भैया एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं। दीदी ने रेड पहन रखे। वाह यार कितनी मैचिंग कर रही है, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। भयंकर। आई एम वेरी सैड। भाई लड़कियों की लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट होती है। इन्हें देखो भाई, इन्हें देखो ये क्या कर रहे हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ये हो चुके हैं छपरी कपल, पागल हो गए हैं ये। मम्मी शिट। ओ माय गॉड। मेरे फोन में वो गिर गया। देख के गिर गया होगा वो। समझ ब्राह्मण परिवार में ना हमारे पहले संस्कार भी होता है। गुंजू झुंझू गुंजा झुंझा झुंझन गुंजन सिंदूर। ऐसी हूँ मैं जैसी भी लगा के, ऐसी ही हूँ मैं जैसी भी हूँ। किसी ने जामुन पी रखी है यहाँ पे। से पकड़ो अब पलटो। यार पागल हो गया। देखो जीजा जी को एक बेचारे तमीज ही सिखाते रहते हैं बेचारे। मैं हमेशा से ही ऐसी थी, मैं नहीं बदलूंगी। ये हमारा आउटफिट चेक है। अगर गुंजन ने ना अगर गुंजन इसने ढुमका मार दिया, अरे दिखाओ ना यार दीदी, यार ढंग से देखो, ढंग से वेट। दीदी इधर लोग आ रहे हैं। दूसरा पैर हट जाओ ना, कुछ नहीं हो रहा। नहीं हो पाई तो फिर तो हम नहीं हो रही। वीशु मैंने आपकी वो भी वीडियो बना रखी है जिसमें आपको भैया उठा रहे हैं। भाई रुचि जी आपका कैमरा लेजिट बहुत अच्छा है। भाई आपका कैमरा सच में बहुत अच्छा है। हम बस इसका मतलब ये नहीं पता नहीं, मुझे नहीं याद। हमें तो याद है। भाई तेल कहाँ से लिया? यहाँ से यार रामलीला से। अरे भैया बोल रहे हैं वी आर इन ऋषिकेश। दौड़ा दियो बस, सामने से गाड़ी
ओए Hi, we are from वी आर फ्रॉम हरिद्वार। बेटा वी हैव रीच्ड ऋषिकेश एंड हियर वी आर। हम जा रहे हैं यहाँ पे, हम कैफ़े अभी देख रहे हैं, अभी हम फ्रीडम कैफ़े के पास है और बाकी अभी तो हम देख रहे हैं। मेरे को तो हम हमेशा आते ही हैं यार बेबी। बताओ बेबी हम कब नहीं आए? बताओ बेबी मैं गलत बोल रहा हूँ। बेबी आता है तुम्हारा? शादी से पहले बताओ हमको नहीं आता। बच गई फिर से बच गई। कुछ पुरानी बात याद आ गई होगी। ये रहा गया घाट। यस भाई, यहाँ पे तो ऐसे हम इतनी बार आ चुके हैं ना, अब तो हमारा ऐसा दूसरा घर टाइप बन गया है ये। ये रहा फ्रीडम कैफे। अगर बताओ ये है राम झूला, लक्ष्मण झूला। एक बार हम इस वाले कैफ़े में भी गए थे, इनके हमने वो खाई थी एक्जॉटिक गार्लिक टोस्ट यहाँ पे। ये वाला कैफ़े भी सही है लेकिन इसका ज़्यादा मतलब खाना अच्छा नहीं है। कैफ़े बाय द रिवर। बताओ किधर जाना है? दीदी और मेरे शूज़ एग्जैक्ट सेम है और ये मेरी चुरान वाली मोटी। यस, अब हम फ्रीडम कैफ़े आ गए हैं। आज हमारे जीजा जी ज्ञानी बन चुके हैं भाई। इन जुराबों के जरिए। दिस इज द व्यू। मेरे बच्चा लड़ाई हो गई भाई, लड़ाई हो गई। सब ब्लॉग में है भाई, सब ब्लॉग में है। सुबह से चलती हुई कलेश अभी तो। ओए, मैं तो बच गई। मैं तो बेल्ट संस्कार यहीं ना कर दूं, गंगा जी में पैर डुबोगे। बेल्ट संस्कार। चिली गार्लिक इसका टाइटल ही यही रखो। या कैसा सब मंगवाना है? मतलब मुझे तो मैदा खाने का देखो पर्सनली मन नहीं है। तो फिर चिली गार्लिक में चाउमीन के अंदर तो वो सैंडविच मंगवा लें। वो तो आटे की होगी यार चाउमीन, चिली गार्लिक। तेरी दोस्त सिमी की वो आई थी फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास। सिमी कौन है? सिमरन दीदी। पानी की बोतल है दीदी। दिस इज फ्रीडम कैफेज मेन्यू। किसी को आना हो, सॉरी चिल आउट कैफे। हम कौन से कैफे में आए? हम तो फ्रीडम में आए हैं ना। ओ फ्रीडम के पीछे रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट, सॉरी। ये तो चिल आउट कैफे है। शिट भाई, गलती हो गई। भैया तो लेट गए। हमारा हमेशा ऋषिकेश का व्लॉग बनता है यहाँ पे आके, हर बार। पिछली बार वाला भी आज तक नहीं डाला, पिछले साल का, पर इस साल हम डालेंगे। रुचि दी मैं एडिट कर रही हूँ इस बार। पिछली बार वाला भी डालूंगी, पक्का डालूंगी। मेरी गलती नहीं है। अभी देख लो, फ़ोन खाली करके आ जाऊँ। जो बोल रही थी ना आपकी तो फ़ोन क्यों ले रही है, इसलिए ले रही थी। फ़ोन में स्पेस ही नहीं है। अभी 10 GB खाली कर रख लेती है ना तो। अबे भर भर के रख नहीं लेती, डाल देती हूँ भाई, डाल देती हूँ। अबे आपको थोड़ी दिखाऊंगी पागल। दीदी कपड़े चेंज कर रही हैं अपने। पीछे गंदा हुआ है मग्गा। यार मेरे संडास में ब्लॉग बना। ये इससे क्या फर्क पड़ गया इससे? ओह माय गॉड, प्लीज म्यूट कर देना अपनी साउंड जी। वी आर गोइंग टू अ डिफरेंट कैफ़े नाउ। अभी हम आए थे नहीं चिल आउट कैफ़े में, मैंने फ्रीडम बताया था। बट अभी हम दूसरे कैफ़े जा रहे हैं क्योंकि मुझे वर्क फ्रॉम होम करना है और इनके यहाँ वाईफाई का ना रिचार्ज है ना इनके यहाँ चार्जिंग पॉइंट है, इसलिए। कि बीटी होती है ना काम करने में, मैं अभी भी काम कर रही हूँ। ये लोग खाएंगे अभी, पिज़्ज़ा मंगाया है आई थिंक, एंड आई एम स्टिल वर्किंग। कितनी बीटी है
इन लोगों ने स्मूदी मंगाई है। हेल्दी हो गए हैं ये लोग शादी के बाद। और मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ दीदी, ऐसी तैसी हो रही है मेरी काम कर करके भयंकर। तो बोल रहे हैं कि अगर गुंजन ने खा ली स्मूदी तो नाम बदल देना। खा के दिखाऊंगी इस बार, देखना। एक बाइट तो खा ही लूँगी। कौन सी है ओए, कौन सी है, कौन सी मंगा रखी है? बता दो इसे चम्मच को तो भर ले भाई। भाई अजीब सा टेस्ट आ रहा है और खा कड़वा भाई। सा। हो गया, इतना ही था बस। ये कैफ़े बहुत सुंदर है, मतलब काफ़ी शांत सा। हम सारे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, दीदी भैया मैं, और ये तो गेम खेल रहा है। बहुत प्यारा सा है यार ये कैफ़े। इसका नाम है कैफ़े बाय शिवानी। अच्छा है ये, मतलब बंद बंद सा है और वाईफाई की स्पीड भी अच्छी है। वर्क फ्रॉम होम करने के लिए अच्छा है। ये लड़ते ही रहते हैं हर जगह भाई, ये तो सच में लड़ते ही रहते हैं, मारते ही रहते हैं भाई। थोड़ी सी लग गई तो अभी भाग जाएंगी वॉशरूम में, रोने लग जाएंगी थोड़ी देर इसके में। दे दिया ना बुद्धि पे, वॉशरूम में बैठेगी रोएगी घंटों। उधर वाकई ऐसे करेंगी भैया। दीदी दीदी रुचि दीदी, रुचि दीदी देखना, जल्दी जल्दी देख देख देख, अरे जल्दी देख ले। ऐसी करती भी जाओगी, देखना अपने में ही। अबे क्या है ये ओवर एक्टिंग की दुकान। आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर माई सेल्फ। ऑफिस हमने खा के ख़त्म कर दिया, पिज़्ज़ा खाया था, स्टिल ईटिंग पिज़्ज़ा। बट अब मैं अपना काम कर रही थी, उसके बाद क्या हुआ, मेरा हेडसेट का कुछ इशू हुआ एंड अब कल मुझे फरीदाबाद जाना है अपना हेडसेट एक्सचेंज कराने के लिए। वाओ मज़ा आएगा। अब मेरी एटलीस्ट छुट्टी तो मिल गई आज की, और ऑब्वियसली छुट्टी लगेगी, पूरे दिन की छुट्टी लगेगी वो मेरी, तो इस पर डाउन टाइम वगैरह नहीं मिलेगा, जाना पड़ेगा। एंकर अब बनाओ ब्लॉग तो बहुत देर से खेल रहा है। अब मेरी हो चुकी है ऑफिस की छुट्टी, कल जाना है फरीदाबाद। आज भी छुट्टी हो गई, सुबह सुबह हेडसेट नहीं चल रहा ना, दिक्कत कर रहा है। अब घूम सकते हैं, हाँ चलो, किस्मत अच्छी है जब चलो। क्यों लॉगिन किया मैंने इतनी देर? चलो, कौन हो सकता है? ऐसे पूछ रहे हैं ईशी दीदी, कौन है? FXW है क्या? वैनम है क्या? तू वैनम? ना ब्लॉगिंग करवानी। इसने सोचा अब आईफोन नहीं लेती, सीधे एक आदमी खरीद लेती हूँ। ये तो बड़ा ब्लॉगिंग कर रही है, डालती तो है नहीं। डाली? हाँ डालूंगी। आएंगे हम कभी तेरे ब्लॉग में। आ गए, पहले भी आ रखी हो आप तो न्यू ईयर पे। डालती हूँ, मैंने यूट्यूब पे डाला था, हमारा न्यू ईयर वाला थी आप उसमें? नहीं शायद मैंने हटा दिया होगा क्योंकि आपके फ़ोन के पास ना ओह शिट, ये भी नहीं बोलना था व्लॉग में, सॉरी। लेट्स टॉक टू यू लेटर, लेट्स टॉक टू यू लेटर। कट कट। शिट भाई, ये तो बताना ही नहीं था। शी इज हैविंग अ कॉफी। फेस पे फ्लैश मारना, फेस पे फ्लैश मारना, उल्टी फ्लैश कर लो अपने फेस पे। एक चीज़ देखनी है, फेस पे ऐसे नहीं, गिर ना जाए। दीदी कितनी स्ट्रॉन्ग करा रखी है आपने, देखना सामने देखो, कॉफ़ी पियो। वेरी गुड मैडम, वेरी गुड। झुका भी नहीं जा रहा, खा खा के मोटी हो गई है। अब अच्छी आ रही हो भाई, अब आ रही है फोटो अच्छी, अब अच्छी आ रही है फोटो। ये तो डिजिटल प्रिंट है। हाँ अभी, हाँ सॉरी मैं भूल गई, लग रही थी लेकिन ये दूर से बहुत वैसे लग रही थी, शिव सर बनाते हैं पेंटिंग, वैसी लग रही थी। लेट्स गो अगेन। अच्छा है कैफ़े, कैफ़े बाय शिवानी, नाइस कैफ़े, इसका इंटीरियर भी अच्छा है। लेट्स गो।
ये रहा शिवानी कैफे। भैया कहाँ गई? आपकी एनर्जी डाउन हो गई क्या पूरी? जीजा जी वापस लो पावर मोड पे चले गए बैटरी सेवर पे। बैटरी सेवर पे फीलिंग नहीं आ रही जैसे एक नई जिंदगी, हाँ नई नया पर्पस, एक नई पन्हा गई हो। क्या बोलते हैं उसे? ऐसा लग रहा है मैं किसी दूसरे यूनिवर्स से अच्छा आई थी और दूसरे यूनिवर्स में पैर रख रही हूँ। oh my God। इतनी गर्मी भी नहीं थी अंदर। मल्टी यूनिवर्स में लेकिन गाय है। और जीजू तो बिल्कुल थक चुके हैं बेचारे, बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, इनकी आवाज़ ही नहीं निकल रही। किससे? ऐसे करो दीदी 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 ऐसे ही हंसना पड़ता है। मैं अपने जीजू की बातों पे कभी कभार हंसी नहीं आती, लेकिन हमें यही सब करना पड़ता है, ऐसे करके हंसना पड़ता है। ओह हाँ स्मार्ट लग रही हो, देखना। हाँ अबे अच्छी आ रही है सच्ची। दिस इज़ ऋषिकेश। अभी यहाँ से ऊपर से दिखा रही हूँ, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है। नाइस, कितनी लाइट फ्लिकर कर रही है। वाओ। आर गोइंग बैक होम नाउ, वी आर अगेन इन द पार्किंग और हम वापस जा रहे हैं। कल मुझे निकलना है सुबह सुबह फरीदाबाद और फिर वापस से बस बुक करनी है, जाना है। और अब हम जा रहे हैं वापस से घर। 3 दिन से ना मैं भाग ही रही हूँ, मैं बहुत थक चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। ये रहा आउट। मेरे फ़ोन की कैमरे की ऐसी तैसी हो चुकी है भाई, पूरी गंदी एकदम गंदी हो चुकी है। ये काम ही करती रहती हैं हर जगह। लिंक्डइन ही ना ख़त्म हो रहा है इनका, पूरा दिन हो लिया। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी मैं और बनाऊंगी, मुझे पता है पक्का फॉर श्योर। जाके मैं अभी अपने जो मैं बोल नहीं पाई यहाँ पे शर्म के मारे, मैं पक्का घर जाके पूरा इन डिटेल डिस्क्रिप्शन दूँगी। बाहर पड़े हुए भाई, घर वापस आ गए थे हम लोग। उसके बाद मैंने पैकिंग करी है। एक तो ना मैं मतलब ज़्यादा बोल नहीं पा रही थी ऋषिकेश में जब व्लॉग बना रही थी, क्योंकि मुझे बहुत शर्म भी आ रही थी बहुत ज़्यादा। बट अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, क्योंकि मुझे आके पता है क्या होता है, हमारे घर पे ऐसा सीन है। मैंने ना क्या किया, मेरे को ना ऑफिस जो कपड़े पहन के जाने थे मैंने मशीन में लगाया, और हमारी इस एरिया जो है ना हरिद्वार में जहाँ पे मैं रहती हूँ, वहाँ पे येलो पानी आता है। तो वॉशिंग मशीन में अगर हम कोई कपड़े डालते हैं ना भाई, वो ना येलो हो जाते हैं। और मेरे ऑलमोस्ट मतलब ये बता रही हूँ, अगर मैंने 7-8 कपड़े डाले हैं, उसमें से 5 कपड़े तो वाइट ही थे और वो येलो हो गए। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ा भाई, रात के 12 बजे मैं घिस रही हूँ उन कपड़ों को ताकि वो धुल जाए ढंग से और उनमें से वो येल्लोनेस ही चली जाए। तो मैंने भी कपड़े धुले। और मतलब आज सुबह से हमने क्या किया, हम गए, पहले तो हमने चूल्हे की रोटी खाई है। हमारे यहाँ आजकल ना मतलब जब दीदी की शादी हुई थी ना, तो अभी चूल्हा तो बना हुआ था, बट पहले हम बना नहीं रहे थे काफ़ी टाइम से। हमारे ना बनता रहता है बीच बीच में चूल्हे का खाना, तो हमने पहले तो वो खाया। उसके बाद दीदी भैया की लड़ाई हो गई किसी बात पे। फिर क्या हुआ, फिर उनकी लड़ाई सॉल्व हुई। पहले मैंने कहा ले गया प्लान ख़त्म, अब तो हम नहीं जा पाएंगे। फिर उनकी हो जाती है, फिर वापस जब उनकी रिजॉल्व हो गई तो हम ऋषिकेश के लिए निकले। फिर जाते जाते मेरे बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई, मेरी पारस से लड़ाई हो गई, और कोई टॉपिक नहीं, कुछ नहीं। फिर हमने आज पूरे दिन बात ही नहीं करी एक दूसरे से। मैंने भी नहीं करी इस बार, क्योंकि मैं गुस्सा थी, मेरी तो कोई गलती नहीं थी। क्योंकि फिर हम ऋषिकेश गए। ऋषिकेश में हम पहले एक कैफ़े में गए, वहाँ पे वाईफाई वगैरह कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ। तो उसके बाद इवन वाईफाई था उनके, बट उन्होंने रिचार्ज नहीं कर रखा। भाई इतनी अच्छी लोकेशन है, तुम्हारे यहाँ वर्क फ्रॉम होम करने लोग आ सकते हैं, बट भाई उन्होंने वाईफाई का रिचार्ज नहीं कर रखा वहाँ पे। पहले वहाँ पे ना मतलब प्लग भी थे, उन्होंने प्लग भी हटा दिए। भाई उन्होंने अपना ना फुटफॉल बहुत कम कर दिया वहाँ से, जबकि अच्छा खासा हो सकता है भाई किसी बंदे का, जब इतना अच्छा व्यू है वहाँ का। मैंने दिखा रखा है वीडियो में, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे कैफ़े में गए, वो काफ़ी अच्छा है। वो पता नहीं कि मुझे बहुत पीसफुल सा कैफ़े लगता है, उसमें ना ज़्यादा लोग आते हैं। और वो था शिवानी कैफ़े करके एक, और वो थोड़ा आगे जाके है, मतलब हम वॉक करके गए थे, मतलब लग गए थे हमें 10 मिनट वॉक करने में।
फ्रीडम कैफ़े से मान लो 10 मिनट्स वॉक पे वो कैफ़े है, बट वो अच्छा है यार काफ़ी, मतलब मुझे अच्छा लगा पर्सनली, पता नहीं क्यों। मैं जब लास्ट टाइम गई थी तो बारिश बहुत हो रही थी, तो उस टाइम पे ना वहाँ पे वैसे ही ऑलरेडी अंदर बहुत ग्रीनरी कर रखी है उन्होंने, तो उस टाइम पे भी बहुत प्यारा लग रहा था। जब एक स्मेल आती है ना, मतलब लीव्स की, फ्लावर्स की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उस टाइम से। मुझे इस बार भी जब मैं गई तो, और कैफ़ेज़ में बहुत गर्मी होती है, बट वहाँ पे गर्मी वगैरह का भी सीन नहीं था। इवन वाईफाई की स्पीड भी अच्छी थी। तो इफ़ समवन इज़ कमिंग टू ऋषिकेश, आई वुड सजेस्ट देम कि एक तो उनका वाईफाई सही है, क्योंकि जिस पोर्टल पे हम काम करते हैं ना, उस पर वाईफाई बहुत अच्छा चाहिए होता है। तो उस हिसाब से वो अगर हमारा पोर्टल सपोर्ट कर रहा था, हमारा मतलब जो टूल है वो सपोर्ट कर रहा था उस पर, तो दैट मीन्स वो वाईफाई की स्पीड जेन्युइनली अच्छी होगी। और दूसरा, फिर हम वहाँ से लौट के हमने पिज़्ज़ा खाया वहाँ पे, दीदी ने स्मूदी खाई, हम वहाँ से वापस आ गए। अब घर पे आ गई हूँ, फिर मैंने घर पे आके भी बहुत मेहनत करी है भाई, कपड़े धोए हैं पूरे। अब मैं सोऊंगी क्योंकि मेरी कल सुबह 7:40 की बस है, तो मुझे 5:30 तक उठना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को टाइम लगता है, मैंने अभी पैकिंग भी नहीं करी है। वैसे तो मेरा वहाँ रुकने का कोई प्लान है नहीं, बट आई माइट हैव टू स्टे ओवर देयर। हो रही है अभी भी रिकॉर्डिंग, थैंक गॉड। आई माइट हैव टू स्टे ओवर देयर बिकॉज मेरे अगले दिन शिफ्ट। तो मैं बोल रही थी कि मुझे रुकना पड़ सकता है, बट बाकी की चीज़ें मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि मेरे फ़ोन की स्टोरेज लेजिट फुल हो गई है। तो जो भी देख रहा है, भले वो 5 सब्सक्राइबर है, कुछ है, उसमें से मेरा एक बॉयफ्रेंड होगा, मेरी दीदी होंगी और एक आध दोस्त होगा, तो कोई भी देख रहा है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय नाउ।